दोस्तों, आजकल समाज में न जाने कैसे कैसे घटनाएं हो जा रही हैं कि लोग उसको सुनते हैं और सुनने के बाद बस सोचकर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जो होता समाज में क्या रिश्ते इस तरह तार तार होने पर पूरी तरह से अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक युवती होती है, एक ऐसे रिश्ते में घिरी जाती है कि उसी रिश्ते की वजह से एक एटा का मशहूर जेई इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन आखिर जब उस जेई की हत्या का राज लोगों के सामने आता है तो लोग सुनने के बाद वह हैरान और परेशान भी हो जाते हैं कि आखिर उस जेई की हत्या का कारण क्या था। आखिर उस साधारण जेई की हत्या का राज का मेन रहस्य क्या बना। इन सब की गहराई से सच्चाई जानने के लिए लोग खुद उताला हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले आप एक बार जाकर इस कहानी के बेल आइकॉन को एक बार ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी वजह से यह जो वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचा जा सके। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना ज़िला पड़ता है एटा ज़िला, और ठीक उसी में जाना माना कासगंज रोड पड़ता है। उसी कासगंज रोड पर एक सरकारी क्वार्टर होता है। अब उसी सरकारी क्वार्टर में रहने वाले उस एरिया के मशहूर सिंचाई विभाग के जेई होते हैं संजय मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। अब वहाँ सरकारी क्वार्टर मिलने के नाते जो होता है उनके काफ़ी करीबी दोस्त भी होते हैं। उनका जो अपना मूल निवास होता है ठीक औरैया में ही जाना माना एक पनवाड़ी इलाका पड़ता वहीं होता है। उसके अपने जो पिता होते हैं राजेंद्र मिश्रा बराबर जो होते हैं सत्यम मिश्रा से संपर्क में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही 7 अगस्त साल 2017 का ही वक्त होता है, उस वक्त जो होता है पूरे भारत में अब रक्षाबंधन भी होता है। तो इधर जो होता है सत्यम के जो अपने पिता होते हैं मौके पर घर में अपने बेटे राजेंद्र मिश्रा का इंतजार भी करते हैं। वह सोच लेते हैं कि हमारा बेटा अभी तक अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए घर वापस क्यों नहीं आया, और तभी फ़ोन लगाते हैं अपने बेटे सत्यम के मोबाइल पर, और लगाते तो फ़ोन लगता नहीं है। और जब लगता नहीं तो कई घंटे का वक्त बीत जाता, फ़ोन मिलता जब थक हार जाते हैं तो उनको ध्यान आता है कि बगल का रहने वाला इधर सत्यम का ही अपना एक करीबी दोस्त है, क्यों ना उसके पास संपर्क कर लिया जाए। और तभी सोचते हैं, और सोचने के बाद जो होता है उसी वक्त अब बगल के रहने वाले प्रधानक सहायक होते हैं संजय चतुर्वेदी के पास जब फ़ोन करते हुए लग जाते कि हम इस समय जो होता है अब एटा शहर आए हुए हैं और आप इसके लिए निकल रहे हैं, और तुरंत कमरे पर पहुंचते हैं सत्यम से और फिर मुलाकात करते हैं कि आखिर फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन यह बात जैसे ही तुरंत सामने खड़े राजेंद्र मिश्रा सुनते हैं फ़ोन पर, करने लग जाते हैं कि ठीक है आप वहीं रुकिए, हम आते हैं। और राजेंद्र मिश्रा उधर जो होता है औरैया से निकल पड़ते हैं। लगभग 3 घंटे का सफ़र तय कर वह चंद मिनट के अंदर एटा पहुंच जाते हैं। अब जब पहुंचते हैं सरकारी क्वार्टर के करीब पहुंचते हैं तो वहां पर जो होता है उस ऑफिस के प्रधान सहायक होते हैं संजय चतुर्वेदी से मुलाकात करते हैं। कहने लग जाते कि हमारा जो बेटा होता लगभग कई घंटे का वक्त बीत गया, अभी तक फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा है। अब संजय चतुर्वेदी जो होते हैं उस समय राजेंद्र मिश्रा को साथ लेते हैं और लेकर ठीक जो होता है सरकारी क्वार्टर में पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर खड़े होते हैं देख कर उधर संजय चतुर्वेदी और राजेंद्र मिश्रा उसी समय चौंक जाते हैं। अरे आखिर ताला क्यों लगा हुआ है। लेकिन करीब जाते तो अंदर से बड़ी तेज़ हवा आती है, लेकिन हवा साफ़ सुथरी नहीं होती है, बड़ी गंददार होती है। उनके मन में अब शंका होने लग जाता, लेकिन उनकी नज़र जैसी जीने पर जाती है तो देखते काफ़ी सारे ब्लड के जो धब्बे होते हैं पूरी तरह से काले पड़ रहे वह सीढ़ियों और दीवारों पर पड़े होते हैं। उनके मन में शंका हो जाता है, और उसी जल्दबाजी में संजय चतुर्वेदी जो होते हैं अपने वहाँ मौके पर रह रहे कुछ हितकारियों को अपने पास बुला लेते हैं और तुरंत जो होता है ताला तोड़ते हैं। और जैसे ही संजय चतुर्वेदी लेकर राजेंद्र मिश्रा को अंदर जाते फर्श होता, उसी फर्श पे संजय इधर सत्यम मिश्रा जो होता पूरी तरह से मृत अवस्था खून अवस्था में पड़ा होता है। चारों तरफ गंदे गंदे आ रहे होते हैं। तब तक वहाँ जो होता है इधर राजेंद्र मिश्रा दहाड़े मार कर चलना शुरू कर देते हैं। इसी बीच काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, इसकी जो सूचना होता है अब अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने कोतवाली में दे देता है। अब वहाँ के थाना प्रभारी इधर दशरथ माझी जैसे खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं, एक टीम लेकर सरकारी क्वार्टर में पहुंच जाते हैं। तो वह भी अंदर जाते नज़ारा देखते बड़ा ही भयानक होता है।
क्योंकि सत्यम मिश्रा जो इस इलाके का मशहूर जेई होता है वह पूरी तरह से फर्श पर खून से लथपथ, यहाँ तक कि बहुत ही खराब स्थिति में पड़ा होता है। पुलिस की जो टीम होती है कमरे का तौर तरीके से निरीक्षण जब करती है तो वहाँ से कुछ दूर पर जो होता है एक कोरा कागज़ पड़ा होता है। पुलिस की टीम देखती है लेकिन वह समझ नहीं पाती है क्योंकि वह भी थाने से लटका होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, हाथ पोंछने के लिए यह कोरा कागज़ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जैसे सत्यम के बॉडी को पुलिस की टीम निरीक्षण करती है तो पता चलता कई जगह धारदार हथियार के गहरे घाव होते हैं और कई जगह चोट के निशान भी होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि हत्यारा चाहे जो भी रहा होगा, अकेले तो रह ही नहीं रहा होगा, कई सारे मिलकर सत्यम मिश्रा का बड़े बेरहम तरीके से रंजिश भरी दुश्मनी निकाली है। आखिर सत्यम का किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकता है? अब वहाँ पर खड़े राजेंद्र मिश्रा भी काफ़ी हैरान और चीख चिल्लाकर पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब हमारा बेटा जो होता है एकदम सीधा साधा था और साहब हम तो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए साहब कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हम तो महिंद्रा के ही कंपनी में एक मैकेनिक का काम करते हैं। हमारी जो पत्नी होती है इधर वह भी दूध बेचकर साहब हमारे बेटे को इस स्थिति तक पहुंचाई। लेकिन साहब हमें नहीं पता था कि हमारे बेटे के साथ यह कौन या कैसे कर सकता है। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन जब वहाँ पूछताछ किया जाता तो कुछ पड़ोसी होते हैं कहने लग जाते कि साहब असल में सत्यम मिश्रा का एक अपना करीबी दोस्त होता है रविकांत मौर्य, जो आजमगढ़ का ही रहने वाला है। लेकिन रामजीकांत मौर्य भी नहीं दिख रहा है। पुलिस का शंका बढ़ जाता है अब इधर रविकांत मौर्य को ऊपर। लेकिन तब तक पुलिस को वहाँ एक और बात चौंकाने वाली निकल के आ जाती है। तो पता चलता सत्यम मौर्य के साथ एक युवती रहा करती थी और उस युवती के बारे में पुलिस की टीम जब वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है उस युवती का नाम होता है मोनिका जाटव, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 26 साल के आसपास होता है, जो ठीक मैनपुरी के ही अब इधर शिवपालपुर एक जाना माना बहुगाम गांव पड़ता है वहीं के रहने वाली होती है। लेकिन यहाँ रहकर एसएससी की तैयारी कर रही होती है। यह बात पड़ोसियों को पता होता है कि पड़ोसी जो होते हैं उस समय सत्यम के द्वारा पता कर चुके होते हैं। लेकिन पुलिस को जब पता चलता कि आखिर मोनिका भी नहीं दिख रही है तो पुलिस का शंका बढ़ जाता है कि आखिर मोनिका और रविकांत के बीच कुछ ना बड़ी बात हुई है। आखिर ठहरा रक्षाबंधन का दिन, पुलिस को शंका भी हो जाता कि रक्षाबंधन के नाते हो सकता है कि मामले में कुछ उलझन जरूर पड़ी हो, रिश्ते में जरूर कुछ प्रेम प्रसंग का उलझने पड़ी, जिसकी वजह से सत्यम की बड़ी बेहतर तरीके से कमरे में हत्या की। पुलिस की टीम जो होती है वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, मामले को गंभीर समझती है और बॉडी का वही पंचनामा भरती है और एक टीम लेती है और उसी समय तो तरीके से अब इस केस की गहराई परचाई करने के लिए लग पड़ जाती है। और तुरंत का तुरंत जो होता है वक्त जब निकलता है तो इसकी जो खबर होता है बड़े अधिकारी को दे दिया था। पुलिस की टीम संज्ञान में इस केस को लेती है और एक टीम लेकर निकल जाती है अब शिवपालपुर गाँव, अब मोनिका जाटव के घर। लेकिन मोनिका जाटव घर में मौजूद होती है। पुलिस की टीम जब मोनिका जाटव से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने जो होता है इधर सत्यम मिश्रा की हत्या क्यों की और इस तरह वहाँ से भाग कर क्यों आई, इस तरह की जब बात सुनने के बाद उसी वक्त मोनिका जाटव हैरान रह जाती है। वह नहीं समझ पाती कि आखिर क्या हो गया और जैसे सत्यम मिश्रा की हत्या के बारे में सुनती उसी समय वह भी रोना चीखना शुरू कर देती है, बार बार बेहोशी की अवस्था दिखलाना शुरू कर देती है। पुलिस की जो टीम होती है उस वक्त मोनिका जाटव से यही कहती है कि आखिर जो होता है तुम्हारी क्या जो होता है दुश्मनी थी जो सत्यम मिश्रा के साथ सारे हथकंडे एक ही रात में पार कर गई। लेकिन जब मोनिका यह बात सुनते कहने लग जाती कि साहब इधर 6 अगस्त को साहब पूरे भारत में आप जानते हो रक्षाबंधन था और हम रक्षाबंधन मनाने के लिए साहब सुबह के टाइम जो होता है खुद सत्यम के साथ निकल कर एटा बस स्टैंड पर आते हैं और फिर जो होता है वहीं बैठ कर अपने गाँव चले आते हैं। साहब हमें नहीं पता कि आखिर सत्यम मिश्रा की हत्या कौन कर दिया। यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जब सुनने के बाद उनके मन में शंका होता है और शंका तब बढ़ जाता है जब कैसे रहता है कर जो होता है अब मोनिका जाटव के मोबाइल नंबर ले लेते हैं और लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं। सीडीआर डिटेल तौर तरीके से जब निकलवाते हैं तो पता चलता है कि आखिर जो होता है मोनिका जाटव के मोबाइल पर जो होता है एक और नंबर एक्टिवेट दिखा रहा होता है और उस नंबर से बार बार जो होता है इधर 5 और 6 अगस्त के शाम के टाइम जो होता है कॉल किया गया होता है। यहाँ तक कि अब 6 अगस्त को दोपहर के टाइम भी वह नंबर बार बार जो होता मोनिका के नंबर पर दिखाई जा रहा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है वह नंबर जो होता है जसबीर जाटव का है और जसबीर जाटव का नाम आते ही पुलिस का शंका बढ़ जाता है जसबीर जाटव और मोनिका के रिश्ते में। और पुलिस की जो टीम होती है अपने ही थाने लेकर जब एटा के पहुँचती है, पहुँचने के बाद जो होता है वहाँ मोनिका जाटव से
अब इधर जसबीर जाटव के बारे में पूछताछ किया जाता है और जब पूछताछ किया जाए मोनिका जाटव बेधड़क कह देती है कि साहब जसबीर जाटव कोई और नहीं है, साहब हमारा अपना ही सगा फूफा है जो शिवपालपुर गांव का ही रहने वाला होता है। लेकिन साहब काफ़ी साल पहले जो होता है हम भी अपने फूफा के पास दिल्ली गए हुए थे, क्योंकि हमारे जो फूफा होते हैं मौके पर दिल्ली में रहते हैं और एक टैक्सी चलाया करते थे। और साहब हम वहाँ नौकरी की तलाशी के लिए गए हुए थे, लेकिन जब जाते हैं साहब हमारी नौकरी बड़ी दिल्ली जाकर एचडीएफसी बैंक में और लग जाता है। लेकिन साहब इसी बीच हमारा जो प्रेम रिश्ता होता प्रेम संबंध जाकर अचानक हमारे फूफा इधर जसबीर जाटव से बन जाता है। लेकिन साहब कुछ महीने के बाद हम अपने फूफा से अलग हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जब यह बात सुनती मोनिका की बात पर यकीन भी नहीं करती है कि आखिर जो होता है क्या बात हो गया जो जसबीर जाटव मोनिका से अलग हो चुका था। लेकिन अब तक बात क्यों हो रहा है, पुलिस का शंका तब बढ़ जाता है और बनने के बाद पुलिस की टीम होती है सबसे पहले अब जसबीर को कस्टडी में लेने के लिए अब लग पड़ जाती है और एक टीम लगा देती है सबसे पहले जसबीर की तलाशी करने के लिए। लेकिन जसबीर के जब पुलिस की टीम इलाके पहुँचती है तो वहाँ उनके द्वारा पता चलता कि जसबीर जो होता है मौके पर अब दिल्ली है। लेकिन पुलिस की टीम यकीन नहीं करती है, इसीलिए पुलिस के कुछ मुखबिर होते हुए जसबीर के गांव में जो होता है शिवपालपुर में पूछताछ करते हैं काफ़ी लोगों से। उनके द्वारा जब पूछताछ किया पता चलता कि यहाँ से लगभग 5, 6, 7, 8 अगस्त को ही अपने ही एरिया में इधर जसबीर जाटव देखा गया है और पुलिस का शंका और बढ़ जाता है, यकीन में बदल जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवाती है और यहाँ तक सर्विलांस उसके मोबाइल नंबर को डलवा देती है कि जल्द कैसे न तैसे कर पुलिस के हथकंडे चढ़े। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है उसके तलाशी करने के लिए तौर तरीके से इधर अब लग पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही 11 अगस्त साल 2017 का वक्त होता है उसी वक्त मुखबिर होते हैं, उन्हीं मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि जो एटा शहर है और वहीं GT जो रोड है महिंद्रा एक एजेंसी है जाना माना, उसी एजेंसी के बगल जो होता है मौके पर जसबीर अपने हाथ में झोला लेकर खड़ा हुआ और मुखबिर के द्वारा जैसे खबर वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को लगता है अपनी टीम को लेते पहुँच जाते हैं ठीक महिंद्रा एजेंसी के बगल, वहीं पर सही में इधर जसबीर हो जाता होता है। लेकिन जैसे पुलिस की हरकत को देखता है जसबीर जाटव समझ जाता है भागने फिराक में रहता। लेकिन उसके बगल एक और युवक होता है, वह युवक देखता है उसके आंखें स्तनस रह जाती हैं और तुरंत जो होता है जसबीर जाटव वह युवक एक साथ बड़ी तेज से फर्राटा भरते हैं। लेकिन पुलिस की टीम धर दबोचती है और जैसे ही बगल में खड़े युवक को देखती है तो पूछताछ करती इधर जसबीर जाटव से। जसबीर जाटव अपना नाम तो कबूल कर लेता, कहने लग जाता कि साहब यह हमारा अपना करीबी दोस्त है दीपा उर्फ दीपू है, हमारे ही गाँव शिवपालपुर का ही रहने वाला है। लेकिन पुलिस की टीम दोनों को कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है और सत्यम मिश्रा की हत्या के बारे में जब पूछताछ जो होता है अब जाकर इधर जसबीर जाटव से किया जाता है। जसबीर जाटव जो होता है पहले 3-4 बात पुलिस के सामने घुमाने वाली कर देता, लेकिन पुलिस के पास CDR डिटेल लाट लोकेशन भी होता है, क्योंकि लाट लोकेशन इधर दीपू के साथ जो होता है ठीक जाकर उसी सरकारी क्वार्टर कासगंज रोड पे दिखा रहा होता है, जिसके बाद शंका पुलिस के ऊपर तो इधर जाकर एक स्वाभाविक बन जाता है। और जसबीर जाटव से जब पूछताछ किया जाता है तो बिना किसी हीला हवाली के अब जो होता है जसबीर जाटव अपने दोस्त दीपू के साथ मिलकर इधर सत्यम मिश्रा जी की स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो कहानी जो रिश्ते के बारे में एक ऐसी सच्चाई निकल के आती है हर कोई सोचकर मजबूर और परेशान भी हो जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है औरैया, उसी में एक जाना माना पड़वाड़ी इधर इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले होते हैं राजेंद्र मिश्रा। राजेंद्र मिश्रा जो होते हैं मौके पर एक महिंद्रा एजेंसी होता है उसी में जाकर मैकेनिक गिरी की काम किया करते थे। उनकी अपनी पत्नी भी होती है उषा जो मौके पर दूध बेचने का काम किया करती थी और उनके परिवार में सिर्फ एक ही बेटा होता है सत्यम मिश्रा। अब अपनी पढ़ाई जो होता है अपने पिता के पैसे के बलबूते तो कर लेता है, लेकिन जब कर लेता तो कई साल पहले जो था वह बांदा चला जाता है और फिर वहाँ एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में मौके पर दाखिला ले लेता है। और जब दाखिला लेता है तो वही तौर तरीके से पढ़ाई करने लग जाता है, लेकिन उसकी मेहनत और लगन की वजह से उसके पढ़ाई में तौर तरीके से उसको मान सम्मान मिलने लग जाता है। लेकिन इसी बीच उसके ही स्कूल में उसकी जो मुलाकात होता है एक युवती से हो जाता है। वह युवती कोई और नहीं होती है बल्कि होती है ठीक मोनिका जाटव ही होती है, जो ठीक इधर शिवपालपुर गाँव की रहने वाली होती है। जो ठीक इधर मैनपुरी का ही एक जाना माना शिवपालपुर इलाका पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक भाव गाँव वहाँ पड़ता है, वहीं की रहने वाली होती है। और मोनिका जाटव जो होती है इधर एक ही क्लास के होने के नाते सहपाठी होने के नाते सत्यम मिश्रा के साथ उसकी दोस्ती हो जाता है
और मोनिका जाटो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है और पढ़ाई में अव्वल होती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बूझते हैं और दोनों बराबर जो होता है कभी लैब में मुलाकात करते हैं और कभी जो होता है पार्कों में एक दूसरे की बातें शेयर किया करते थे। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच दोस्ती बन जाती है और दोस्ती जब बनती थी कैसे न तैसे कर दोनों का वक्त जो होता है उसी कॉलेज में निकलना जब शुरू हो जाता है, दोनों का पढ़ाई एक ही साथ ही पूरा हो जाता है और दोनों फैसला लेते हैं कि अपना भविष्य बनाने का। और इसी बीच जो तो मोनिका तुरंत जो होता फैसला लेकर इधर दिल्ली के लिए निकल जाती है और दिल्ली में उसके जो होते हैं अपने ही सगे इधर फूफा जो होते हैं जसबीर जाटो रहा करते थे और वहीं रहकर जो होता है एक ऑटो चलाया करते थे। वहीं जो होती है इधर पहुंच जाती है। अब मोनिका अब जब पहुंचती है तो अपने फूफा के साथ मदद मांगती है। मदद मांगने के बाद जो होता है कुछ महीने की मेहनत की वजह से वह बड़ी जल्दी सफलता हासिल कर लेती है। हासिल करने के बाद जो होता है वह फैसला लेती है और लेकर जो होता जाकर वहीं इलाके में एक HDFC बैंक होता, उसी में जाकर उसकी जो नौकरी होती है बड़ी जल्दी लग जाती है, जिसकी वजह से अब अपने फूफा के ही बलबूते पर ऐश करना शुरू कर देती है और जॉब लगने की वजह उसकी जो ज़िंदगी होती है बड़ी सफल तरीके से बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है अब इधर सत्यम मिश्रा अपनी भविष्य बनाने में बड़ी तेज तर्रार तरीके से मेहनत करना शुरू कर देता है। इतना मेहनत करने लग जाता है, उसकी जो मेहनत की वजह से होता है अब वह जाकर बड़ी जल्दी साल 2016 में सिंचाई विभाग में एक JEE की नौकरी पर पोस्टिंग कर लेता है और करने के बाद तौर तरीके से जो होता है वह जाकर एटा में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। फिर जो होता है एटा के इलाके में जाकर वहीं जो कासगंज रोड पड़ता है सरकारी क्वार्टर होता है उसी में जाकर रहना शुरू कर देता। अपनी ड्यूटी जो होता है तब तरीके से सुबह शाम निभाना शुरू कर देता है और चंद महीने के अंदर जो था सत्यम काफ़ी कर्मचारियों के दिल में राज करना शुरू कर देता है, क्योंकि सत्यम भाई था बड़ा सरल स्वभाव का व्यक्ति, नेक दिल वाला था, उसका दिल बड़ा रहम वाला था। लोग उसके जो होता है बातों में और मीठी लुभावनी बातों में बड़ी जल्दी मोह माया की तरह फंसते थे। लेकिन इधर जो होता है दूसरी तरफ मोनिका अपने सगे फूफा के साथ जो होता है जब रहना शुरू कर देती, इधर जो होता है धीरे धीरे अब जसबीर जाटो का बराबर मोनिका के साथ व्यवहार बदलना शुरू हो जाता। इस तरह बदलने शुरू हो जाता कि दोनों के बीच दोस्ती नहीं सीधा का सीधा प्रेम संबंध चल जाता है और संबंध का जो सिलसिला होता है मोनिका और जसबीर जाटो के बीच बराबर चलने लग जाता। ऐसे चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है, लेकिन इसकी जो खबर होता है कभी सत्यम को नहीं लग पाता है। लेकिन सत्यम बराबर जो होता है मोनिका को हाल चाल लेता रहता है, जिसकी वजह से अब इधर कभी कभी जब घर में जसबीर दाखिल होते हैं तो मोनिका को फ़ोन पर लगे देखते उनके मन में शंका होता है कि मोनिका जो होती है आजकल फ़ोन पे ज़्यादातर क्यों बिजी रहती है, जिसकी वजह से अब जो होता है मोनिका के लिए खुन्नस खाना शुरू कर देते हैं। और तभी साल 2017 का वही जैसे ही जनवरी का महीना होता है तो अचानक दोपहर का टाइम होता है। जसबीर जाटो अपने घर की तरफ जब बढ़ते हैं तो दरवाजे पर खड़े होते हैं तो इधर मोनिका जो होती है बालकनी में खड़े होकर मौके पर फ़ोन पर लगी होती है। लेकिन स्पीकर ऑन होता है, लेकिन स्पीकर पे कोई और नहीं होता है, वह इधर सत्यम मिश्रा ही होता है। लेकिन उसी समय जो होता है मोनिका को कहने लग जाता है कि मोनिका देखो, तुम जो नौकरी कर रही हो ना वह एक बदी बधाई नौकरी नहीं है। वह नौकरी जो होता है ना तुम्हारा है ना अपना है, कभी यहाँ कभी वहाँ जा सकता। इसीलिए तुम भी जो होता हमारी तरह कोई सरकारी नौकरी करो और जब नौकरी मिल जाएगा तो हम दोनों मिलकर अपना भविष्य बनाएंगे और साथ जीवन बिताएंगे। और मोनिका को यह उम्मीद बड़ी जल्दी मन भा जाती है और मोनिका के द्वारा बात करते हुए यह बात जो होता है बड़ी जल्दी जसबीर जब सुन लेता, सुनने के बाद जो होता उसी वक्त खुन्नस खाए बैठ जाए। लेकिन मोनिका जो होती है अब सत्यम की बातों में फंस जाती है। सत्यम कह देता कि यहाँ पर आ जाओ, SSC की तैयारी कराएंगे, फिर जो होता है तो अपना भविष्य बनाओ और फिर सरकारी जॉब लगेगा, फिर दोनों मिलकर हम शादी कर लेंगे। और मोनिका बड़ी जल्दी होती है सत्यम की बातों में पड़ जाती है और बात मान लेती है। और मानने के बाद अब बेटा पहुँचती है। पहुँचने के बाद जिस क्वार्टर में जो होता है सत्यम मिश्रा रहा करता था उसी क्वार्टर में मोनिका भी रहने लग जाती है। SSC की तैयारी जो होता है तुरंत वहाँ से अब करना शुरू कर देती है। लेकिन जब करने लग जाती तो तरीके से अब जो होता है सत्यम के साथ बराबर जो होता है दोस्ती का सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इसकी खबर बड़ी जल्दी मोनिका के परिवार वालों को लग जाता है। और जब मोनिका के परिवार वालों को लगता है तो वह रिश्ते को बड़ी जल्दी जो होता है मोनिका के साथ स्वीकार तो कर लेते हैं। लेकिन सत्यम के अपने जो माता पिता होते हैं जब खबर पाते हैं कि हमारा बेटा पूरी तरह से नौकरी में तब्दील तो हो चुका है, उसकी शादी करना अनिवार्य है, लेकिन उसी समय सत्यम मना कर जाता, कहने लग जाता कि जब तक हमारे छोटे भाई की नौकरी नहीं लग जाती तब तक हम शादी करेंगे नहीं। और उसकी खबर सत्यम जो होता है इधर मोनिका को दे देता है। लेकिन मोनिका भी समझ जाती, वह कहने लग जाती कि जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाएगी सरकारी तब तक हम जो होता शादी नहीं करेंगे। दोनों शादी के बंधनों में उलझे पड़े होते हैं। लेकिन जसबीर अब जब कभी जो होता है मोनिका के मोबाइल पर कॉल करता तो उस समय जो होता मोनिका कोई ना कोई बहाना बना कर फ़ोन को कट कर दिया करती थी। लेकिन जसबीर कभी ऑटो चलाता और कभी बाजार में घूमता तो वह
काटते हुए फ़ोन को उसके मन में लेकर शंका हो जाता है कि बस करो, सत्यम के साथ करीबी रिश्ता मोनिका का बन चुका है, जिसकी वजह से अब सच्चाई जानने के लिए खुद फैसला लेता है। और जब फैसला लेता है तो दिल्ली छोड़कर जो होता है एटा चलाता है और फिर उस इलाके में मंडराना जब शुरू कर दिया तो उसके कानों में सच्चाई निकल के आ जाती है कि आखिर जो होता है एक ही क्वार्टर में मोनिका जो होता है सत्यम बराबर अब रह रहे। उसके मन में शंका और बढ़ जाता है कि आखिर जब कमरे में हैं तो इनके बीच क्या नहीं पनपा होगा। अब वह जाता है, मोनिका को समझाता बुझाता है कि मोनिका तुम जो होता है यहाँ रहकर पढ़ाई मत करो। मोनिका कहती कि ना, हमारा भविष्य यहीं बनेगा, क्योंकि सत्यम पढ़ाने में बड़ी अव्वल है और यहाँ तक कि उसका अपना सरकारी नौकरी भी है, जिसकी वजह से उसको एक्सपीरियंस बन चुका। हमें नौकरी मिलकर रहेगी और नौकरी पाएंगे तो हम जो होता है अपना भविष्य खुद बनाएंगे। जब देखता मोनिका हमारी जो होती एक बात सुनने वाली नहीं, तो उसी वक्त जसबीर जाटव के मन में शंका और बढ़ जाता है, कहने लग जाता है कि देखो मोनिका, तुम चलो दिल्ली में, हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा कोचिंग सेंटर खोज लेंगे और तुम्हें वहाँ बढ़िया सा दाखिला करवा देंगे, अपना भविष्य खुद बनाना। लेकिन जब तक वह मनाने की कोशिश करता है, मोनिका हर बार इशारा करती है। जसबीर समझ जाता कि मोनिका कतई हमारी बात मानने वाली नहीं है, जिसकी वजह से मोनिका को काफ़ी तरह से धमकियाँ, यहाँ तक कि कई तरह के दबाव मारना शुरू कर देता है। अब वहाँ से जो होता है तुरंत अपने गांव पहुँच जाता है और जब गांव जाता है तो गांव जाने के बाद जो होता है सोच कर परेशान हो जाता है। लेकिन वहाँ से जो होता है मोनिका को फ़ोन करता है, बार बार दबाव मारता है कि मोनिका सत्यम का साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब उसको लगने लग जाता है सत्यम का साथ मोनिका कभी छोड़ने वाली नहीं है, तो दिल्ली चला जाता है। और दिल्ली में उसका अपना करीबी एक दोस्त होता है दीपू, उसी के सामने जब पढ़ता है तो अपनी सारी प्रेम कहानी जो होता है दीपू के सामने रख देता है। और दीपू ठहरा उसका करीबी लंगोटिया यार, जिसकी वजह से जसबीर जाटव का बात बड़ी जल्दी मान लेता है और जसबीर जाटव के साथ वह मिलकर कहने लग जाता है कि चलो दोनों को मिलकर उनके क्वार्टर पे तौर तक समझाया बुझाया जाए, अगर ना समझे तो फिर तुम दूसरा कोई रास्ता खोज लेना। यह बात जैसे ही वह सुनने के बाद अब जो होता है दीपू और इधर जसबीर जाटव दोनों मिलकर अब समय का इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही अब 6 अगस्त साल 2017 का वक्त होता है तो उस वक्त जो होता है रक्षाबंधन का वक्त होता है। तो उसी वक्त इधर जो होता है अब जसबीर जाटव ठीक है शाम के टाइम फ़ोन कर देता है, मोनिका के पास करने लग जाता है जो होता है अपने गाँव शिवपालपुर चलने वाले हैं और तुम भी हमारे साथ जो होता है अपने भाई को राखी बांधने के लिए चलो। अब मोनिका जब यह बात सुनती कहने लग जाते कि हम जाएंगे फूफा जी, लेकिन हम जो होता है जाएंगे, लेकिन हमारा कोई समय नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बार बार दबाव मारता है, जिसकी वजह से मोनिका हामी तो भर लेती है। अब लेकिन जैसे ही 6 अगस्त है, अब साल 2017 का वक्त होता, सुबह का टाइम होता, उसी वक्त अब मोनिका सत्यम को लेकर सीधा का सीधा बस स्टैंड पहुँच जाती है। लेकिन जब पहुँचती तो सबसे पहले जो होता जसबीर जाटव वहाँ अपनी एक कार लेकर खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही कार के पास जो होता मोनिका जाटव इधर सत्यम को लेकर पहुँचती, जसबीर जैसे ही देखता उसी वक्त सनस रह जाता, उसी वक्त उसका माथा टनक जाता है, क्योंकि इस सत्यम का जो होता है मोनिका के साथ ऐसी लगाव वहाँ होता है सामने का सामने आंखों को देखकर। उसी समय उसके मन में करोड़ बैठ जाता है। जसबीर बार बार कहता मोनिका आकर हमारे कार में बैठ जाओ, हम भी गाँव चल रहे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन मोनिका जो होती जसबीर की एक बात नहीं सुनती, हर बार सत्यम की सुनती है और सत्यम के बहकाव में इस तरह आती है कि सत्यम के बातों में आकर अब मोनिका जाती है सीधा का सीधा एक बस में बैठ जाती है। और यही सब नज़ारा देखकर जसबीर के मन में इस तरह खुन्नस बैठ जाता है, उस वक्त बड़ा ही कठोर फैसला ले लेता है। लेकिन वहाँ से आंखों के सामने सत्यम ओझल तो हो जाता, चंद मिनट के अंदर जो था मोनिका भी ओझल हो जाती है। अपना कार लेता फिर अपने ही गांव शिवपालपुर आता है और शिवपालपुर जब पहुँचता तो वहाँ जो होता है अपने साले को दीपू को फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता है कि अब जो होता है सारी हदें पार हो चुकी हैं, हमें समझाने के लिए जो होता है सत्यम के कमरे पर जाना पड़ेगा, क्योंकि सत्यम मौके पर अपने क्वार्टर में अकेला होगा। अब यह बात दीपा सुनती है और सुनने के बाद दीपू हमें भर लेता है। वह भी जो होता है शिवपालपुर गाँव का रहने वाला होता है और तुरंत जो होता है अब दीपू निकल पड़ता है, अब एटा पहुंच जाता है। अब इधर जसबीर जाटव के अपने करीबी दोस्त भी होते हैं अन्नू, सुरजीत और राहुल, और तीनों को अपने प्लान के बारे में जानकारी दे देता है। कहने लग जाता है कि हमें तीनों चलकर एक साथ जब समझाएंगे इधर सत्यम को तो वह समझ जाएगा और उस समय जो होता मोनिका के साथ ज़रूर छोड़ देगा। अब तीनों जब बात सुनते उसी वक्त कहने लग जाता है कि ठीक है हम अब पाँचों के पाँचों चलेंगे और सत्यम के क्वार्टर पे मिलकर तो के समझाए बुझाएंगे, फिर नहीं समझेगा फिर उसके लिए हम कोई ना कोई कदम उठाएंगे। अब यह बात सुनकर जो था उसी वक्त अब पाँचों को पाँचों तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का वही लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम होता है, चंद घंटे के अंदर सफ़र तय कर एक कार में जो होता है अब इधर जसबीर जाटव और दीपू, अन्नू, सुरजीत, राहुल जो होता है जाकर क्वार्टर के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे दरवाज़ा खटखटाने सत्यम मिश्रा अंदर ही होता हुआ नहीं समझ पाता कि आखिर इतनी रात कौन आ सकता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो दरवाजे के सामने दरवाज़ा जब खुलता है, खुलने के बाद नज़ारा देखकर वह उसी समय सनस रह जाता है, क्यों इधर जो होता
मोनिका के सगे अपने फूफा अब जसबीर जाटव होते हैं। उनके सामने खड़ा हुआ दीपू होता है और पीछे 3 लोग और खड़े होते हैं। वह मामले को समझ नहीं पाता है, लेकिन जसबीर जाटव ये कहने लग जाते हैं कि आखिर जो होता हम तुम्हें कई दिनों से बोल रहे हैं कि तुम जो होता है अपने पास मोनिका को अब बसर ना दो, लेकिन तुम तो मानने वाले हो। लेकिन अंदर घुस जाते पाँचों को पाँचों वहाँ समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि रास्ता छोड़ दो, लेकिन जब लगने लग जाता है जसबीर जाटव को अब जो होता रास्ता छोड़ने वाला नहीं, तो इसी बात को लेकर पाँचों के पाँचों एक साथ मिलकर वहीं बड़े बेरहम तरीके से कुल्हाड़ी से हत्या कर देते हैं। फिर बॉडी को वहीं डंप करते हैं और फिर वहाँ से बाहर ताला जड़ते हैं ताकि बाहर का व्यक्ति ना जा सके कि आखिर जो होता है कोई घर के अंदर है, और वहाँ से पाँचों को पाँचों निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए। जाटव यही सोच के जाता है कि अब जो होता अपना रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है, अब कैसे ना तैसे कर कर मोनिका जाटव हमसे शादी कर लेगी। अब इसी ख्वाबों में वह जो होता है इधर जसबीर जाटव खोया रहता है। लेकिन पुलिस जो होती है चंद दिनों के अंदर पहुंचती है और सारा माजरा पुलिस सबके सामने लाती है। इधर जसबीर जाटव की तहरीर पर पुलिस की जो टीम होती है अब जाती है, इधर तीनों को अपने कस्टडी में लेती है और पाँचों को ले जाती वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में पाँचों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।